कैसे हैं दोस्तों? फिर नई एक डेफिनेशन लेकर आपके सामने हाजिर हैं हम। और ये नई डेफिनेशन दोबारा से कुछ ऐसी डेफिनेशन है, न जाने कितनी बार आपके सामने आएगी, और अकाउंट्स में इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट? आइए इस डेफिनेशन को अब हम करें। इस डेफिनेशन का नाम है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्रेडिटर जो कि लोन देने वाला व्यक्ति है। ये कौन है? द पर्सन हु गिव्स लोन, who grants loan to any other person, right? And he expects that you give him some interest on that either, right? Because he is telling you that you take this money and you give it back after some time, right? That time may be very small time, maybe few days, then maybe few months, then maybe few years, right? It may be a big time also. So creditor is a person who gives loan to any other person, who extends credit to other person. Person who extends यानी देना, लोन देना. Person who extends loan to others. Right or wrong? ठीक बात है कि नहीं? तो पर्सन जिसने लोन दिया, वो देने वाला कौन है व्यक्ति? क्रेडिटर है दोस्तों। क्या ये बात समझ आई या नहीं? Thus, by giving this loan, he allows other person to repay this loan after a specified period. जो भी इन लोगों ने after a specified period, जो भी एक टाइम निकाला, उस टाइम के बाद जो है पेमेंट हो जाएगी after a specified period. That may be with or without interest. ये तो उसकी अपनी मर्जी है कि भाई वो इस चीज पर लोन जो दिया है उस पर इंटरेस्ट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। ये किसकी मर्जी है दोस्तों? लोन देने वाले की मर्जी है। ठीक बात है कि नहीं? तो जनरली क्रेडिटर गिव्स लोन और सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अगर आपने डेटर की डेफिनेशन पढ़ी हो दोस्तों मेरे दूसरे वीडियो में, तो डेटर में मैंने क्या बताया था कि दिस इज अ पर्सन हु गेट्स रेडी दैट द डेटर कैन गिव हिम लेसर मनी देन व्हाट वाज ड्यू। सो इफ क्रेडिटर गेट्स रेडी टू गेट दैट मनी फास्टर than what was the time which was due, then he can allow some discount also. So here to get that money quickly, he may ask that debtor कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप थोड़ा पैसा कम दे दो लेकिन जरा मुझे जल्दी है, जो ड्यू टाइम मैंने दिया था उससे पहले ये पैसा दे दो। तो ये क्रेडिटर की मर्जी, अगर दोनों राजी हो जाएं तो ऐसे केस में ये पैसा कम लेकर भी राजी हो जाएगा। तो अगर मैं क्रेडिटर की बात करूं और इनके टाइप्स की बात करूं, ठीक है, तो जनरली दो तरीके के हो गए। एक तो हो गए पर्सनल क्रेडिटर्स, यानी जैसे आपके दोस्त, भाई फैमिली, फ्रेंड्स, इनमें भी तो उधार चलता है, ये पर्सनल क्रेडिटर टाइप हो गए। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी बैंक के पास चले गए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चले गए लोन लेने, तो भैया ऐसे केस में ये वो व्यक्ति हैं जिनका काम ही यही है भाई, ये मदद करने के लिए खाली पैसा नहीं दे रहे, इनका तो बेसिक काम ही यही है। यही कहलाते हैं रियल क्रेडिटर्स। क्या कहलाते हैं ये? रियल क्रेडिटर्स कहलाते हैं दोस्तों ये। तो भाई क्रेडिटर ने क्या किया? लोन दिया, समय के बाद ये पैसा लेगा और जनरली उसके साथ भी इंटरेस्ट ये लेता है। ठीक है कि नहीं? तो क्रेडिटर
generally charges interest on loan extended by him। तो अगर आप ऐसे क्रेडिटर की बात करें जो लोन दे रहा है कैश, वो तो जनरली लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा ही करेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्रेडिटर भी हैं जो कि गुड्स बेचकर क्रेडिटर बने, ठीक बात है कि नहीं? Those people who sell goods on credit, इनका मेन पर्पस क्या है? भाई कोई भी व्यक्ति उधार पर गुड्स क्यों बेचेगा? Those people who sell goods on credit, their main motive is to increase sale। भाई कई लोग ऐसा है ना जहां कैश क्रंच चल रहा है, तो ये लोग बोलेंगे भैया ऐसा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, पैसा भी मत दो, बाद में दे देना, इसी बहाने सेल तो होगी, मूवमेंट तो बनी रहेगी। इसी कारणवश ये कई लोग गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पर। तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, मैंने इनके रीजन भी दोनों लिखवा दिए। इनका मेन पर्पस क्या होगा? यहां पर इंटरेस्ट चार्ज करना, इंटरेस्ट ऑन लोन, और इनका मेन पर्पस क्या है कि अपनी सेल को इंक्रीज करना। तो अल्टीमेटली दोनों ही लोग कहीं ना कहीं से अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? तो क्रेडिटर की डेफिनेशन हमने पूरी कर ली है। फिर मिलेंगे हम अपनी नई डेफिनेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।